कहते हैं दोस्तों, बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है उस रिश्ते की मिसाल पूरी दुनिया में होती है। और कहीं ना कहीं एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं करता है कि वो रिश्ता गंदा हो जाए, वो रिश्ता शर्मसार हो जाए। लेकिन आज की जो कहानी है वो कहानी इस प्रकार है दोस्तों, आपको बताने जो जा रहा हूँ। इस कहानी में एक बाप जो होता है अपनी ही जवान बेटी के साथ बलात्कार करता है, और बलात्कार करने के बाद उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ये सब किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो लड़की जो होती है इन सब धमकियों से चुप हो जाती है और ये बातें किसी को नहीं बताती है। लेकिन जब लगातार उसका बाप उसके साथ ऐसी हरकतें करता रहता है तो एक दिन वो ये बातें अपनी माँ को बताती है। और इसके बाद दोस्तों उसकी माँ सोचती है कि अगर ये बात ऐसे ही रह गई तो ये लगातार इसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तो क्यों ना इसकी शिकायत पुलिस को की जाए। और इसके बाद उसकी शिकायत पुलिस को होती है और फिर उसे पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं और उसी की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में उसके ऊपर विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं। और विभिन्न धाराएं लगाने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में दोस्तों उसका जो व्यवहार होता है बेहद ही अच्छा हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो जेलर साहब होते हैं उनको भी उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से उसको कहीं ना कहीं पेरोल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब पेरोल पर उसे छोड़ दिया जाता है दोस्तों, तो फिर वो घर पे आके अपनी बेबी और अपनी बेटी के साथ जो करता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा थर्रा जाता है, हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जब आप लोग ये कहानी सुनेंगे उसके बारे में कि उसके बाद वो क्या करता है, तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है, अपने घर वालों के साथ ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों क्या है पूरी कहानी, इस कहानी का जो राज है, जो इसके पीछे का जो कहानी है, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों समय को ना देखते हुए सीधे आपको वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये लुधियाना की है। पंजाब का एक शहर होता है लुधियाना, और लुधियाना शहर में एक थाना होता है, होबे वाला थाना। उसी थाना के अंतर्गत एक छोटा सा इलाका आता है जहाँ पर एक मोहिंदर नाम का आदमी रहता था। दोस्तों मोहिंदर नाम का जो आदमी था उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है, और उसके पास कोई बेटे नहीं होते हैं, सिर्फ उसकी पत्नी, उसकी बेटी, और वो 3 परिवार एक घर में रहते हैं। मोहिंदर जो होता है एक कंपनी में जॉब करता है, एक अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को चलाता है, अपने घर परिवार को उसका जीवन यापन करवाता है। इसी तरीके से समय बीतते जा रहे होते हैं और उसकी बेटी जो होती है देखने में बेहद खूबसूरत होती है। जो भी उसे देखता है तो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है और उसके साथ रिलेशनशिप करने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन की बात होती है, मोहिंदर जो होता है उसके कंपनी की छुट्टी होती है और वो घर पे ही होता है। उसके बाद दोस्तों उसकी जो बेटी होती है जिसका नाम राधा होता है, राधा जो होती है दोस्तों, एक दिन की बात होती है, वो अपने बाथरूम में नहा रही होती है और उसकी माँ किसी काम के वास्ते से घर से बाहर गई होती है। तभी उसका जो पिता होता है मोहिंदर किसी काम से घूम कर वापस आता है, तो फिर वो सीधे बाथरूम में पहुंच जाता है जहां पर वो अपनी बेटी राधा को बिना कपड़ों के देख लेता है नहाते हुए। दोस्तों जब वो अपनी बेटी को इस तरीके हालत में देखता है तो उसके ऊपर हवस का भूत सवार हो जाता है, उसके अंदर कुछ गलत तरीके से ख्यालात आ जाते हैं और फिर वो कुछ ना देखते हुए अपनी बेटी और बाप के रिश्ते की मर्यादाओं को तोड़ते हुए, इन बंधन को तोड़ते हुए सीधे बाथरूम में अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती तरीके से दोस्तों दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है। जब उसके साथ ये सब करता है दोस्तों तो करीब करीब उसकी जो बेटी होती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और कहीं ना कहीं वो उसी बाथरूम में गिर जाती है और उठने तक का भी उसके पास हिम्मत नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों करीब 1 घंटे तक उसी बाथरूम में पड़ी रहती है और उसका पिता मोहिंदर उसके साथ ये सारा दुर्व्यवहार करने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद उसकी जब माँ आती है तो फिर उसे देखती है कि उसकी बेटी बाथरूम में पड़ी हुई है। उसके बाद किसी तरीके से उसकी जो बेटी राधा होती है हिम्मत जुटाती है और उसके बाद बाथरूम से आती है और अपने कपड़े चेंज करती है और फिर अपना काम करने लगती है। लेकिन दोस्तों उसका जो पिता होता है उसे बता के जाता है कि ये सारी चीज़ें अगर तुमने अपनी माँ को बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा और तुम्हें भी जान से मार दूंगा। ये सब धमकी देने के बाद मोहिंदर जो होता है वहाँ से चला गया होता है। ये लड़की जो होती है राधा ये बातें अपनी माँ को भी नहीं बताती है और ना ही किसी सहेली को बताती है और ना ही किसी रिलेशन से बताती है और ना ही इस बात की जानकारी
पुलिस वालों को देती है। दोस्तों इसी तरीके से समय बीतते जाते हैं और करीब 2 महीने का दिन बीत जाता है। 2 महीने का जब दिन बीत जाता है दोस्तों, तो राधा जो होती है कहीं ना कहीं ये बात अपनी माँ को बता देती है और उसकी माँ जो होती है सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगातार 2 महीने तक उसने इसके साथ दुष्कर्म किया है और फिर आगे भी ऐसा करता रहेगा। उसके बाद उसकी माँ जो होती है उसे लेकर थाने चली जाती है और थाने ले जाने के बाद उसी के पिता के खिलाफ उसके साथ रेप करने का, दुष्कर्म करने का, बलात्कार करने का केस दर्ज करवाती है और पुलिस वाले केस को दर्ज करते हैं और फिर उसे हिरासत में लेकर उसे आगे की कार्रवाई के लिए जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जब वो जेल में जाता है तो उसका जो कहीं ना कहीं रवैया जो होता है बेहद ही अच्छा होता है और उसका जो व्यवहार होता है जेल में बहुत ही अच्छा होता है। आपको बताएं कि जब जेल में किसी का व्यवहार अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं उसे पैरोल मिल जाती है और जब उसे पैरोल मिल जाती है तो वो बाहर आकर रह सकता है। इसी तरीके से मोहिंदर का भी जब जेल में व्यवहार अच्छा हुआ, कैदियों के साथ अच्छा हुआ, तो वहाँ के जेलर साहब उसे पैरोल पर छोड़ देते हैं और जब वो पैरोल पर उसे छोड़ देते हैं दोस्तों तो फिर वो अपने घर के आसपास आकर एक किराए का रूम लेकर रहने लगता है और फिर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को वहीं से हिदायत भिजवाता है कि उसके घर में ना रहें और उसके घर का जो भी कुछ भी सामान है उसे यूज ना करें, नहीं तो वो उन्हें मार देगा। उसके बाद दोस्तों महेंद्र की जो बीवी होती है और उसकी जो बेटी होती है डर जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर वो वापस आ गया है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से समय बीतते जाते हैं और एक दिन की बात होती है दोस्तों, रात के करीब 11 बज रहे होते हैं और करीब करीब मोहिंदर जो होता है खिड़की के रास्ते से अपने घर के अंदर घुस जाता है। उस दिन उसके घर में उसकी पत्नी होती है, उसकी बेटी राधा होती है और उसी का एक रिलेशन की लड़की होती है जिसका नाम मधु होता है। कहीं ना कहीं वो जो मधु होती है वो राधा की मौसी लगती है। उसके बाद दोस्तों जब उसके घर में घुस जाता है तो फिर वो उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी होती है और ज़ोरदार तरीके से अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है और जब उसकी पत्नी आती है तो कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर वार कर देता है। लगातार 4 से 5 वार करने के बाद उसकी पत्नी जो होती है उसका सर फट जाता है और कहीं ना कहीं वो लथपथ होकर ज़मीन पे गिर जाती है और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों जब उसकी मौत होती है तो फिर उसकी बेटी राधा दौड़ते हुए चीखती हुई आती है तो फिर उसका जो पिता होता है फिर से राधा के ऊपर भी वार कर देता है। करीब 9 बार कुल्हाड़ी से उसके भी ऊपर वार करता है और कहीं ना कहीं राधा को भी मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद दोस्तों जब इन दोनों को मौत के घाट उतारता है तो फिर जो मधु नाम की वो लड़की होती है वो भी डर जाती है और भागने लगती है और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और शोर मचाने लगती है, वहाँ पर हल्ला मचाने लगती है कि बचाओ, ये 2 लोगों को मार चुका है, मुझे भी मार देगा। उसके बाद इसकी आवाज़ सुनने के बाद वहाँ पे आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद में वहाँ पर लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। लेकिन जो मोहिंदर होता है उन दोनों को मारने के बाद में वहाँ से फरार हो जाता है और फिर जाकर अपने किराए वाले रूम में अच्छे से सो रहा होता है। वो इन दोनों को मारने के बाद कहीं भागता नहीं है, जिसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं उसके उस घर पर पहुंचते हैं और फिर उसे हिरासत में लेते हैं और फिर उसे आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर जज साहब जब उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि ऐसे इंसान को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों उसे जब उसके कारनामे के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने पहले अपनी बेटी के साथ दुष्व्यवहार किया, बलात्कार किया और उसके बाद जेल गया, जेल से आने के बाद उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इतनी सारी कहानी जानने के बाद जज साहब जो होते हैं मोहिंदर शर्मा को, उसके बाद जज साहब ने महेंद्र शर्मा को कहीं ना कहीं फांसी की सज़ा सुनाई और फिर उसे जेल भेज दिया। दोस्तों मोहिंदर जो होता है लगातार जेल से ही जेलर साहब से और फिर जज साहब से लगातार गुहार लगाता रहता है कि उसकी सज़ा कम कर दी जाए, कहीं ना कहीं उसकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए। वो बहुत ही टूटा हुआ इंसान है, बेहद ही परेशान है। लगातार इन प्रयास चलते रहते हैं और 2 सालों के बाद में करीब करीब जज साहब जो होते हैं, हाई कोर्ट जो होता है, उसे कहीं ना कहीं हिदायत दे देता है और उसकी फांसी की जो सज़ा होती है उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। लेकिन हिदायत दी जाती है कि जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं इसे जेल से बाहर नहीं भेजना, वरना ये इंसान कुछ भी कर सकता है। ये जो इंसान होते हैं ये इंसान नहीं होते हैं, जानवर होते हैं और इस तरह के जानवरों को, इस तरह के इंसान को जेल से बाहर रखना कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से कहीं ना कहीं अभी भी उसकी सज़ा कट रही है और हाल फिलहाल में शायद वो अभी भी जेल में होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है कहीं ना कहीं बेहद ही अच्छा होता है और कुछ लोग इन रिश्तों की मर्यादाओं को भी नहीं समझते हैं कि आखिर सामने वाली जो लड़की है उनकी बहन है या उनकी बेटी है और उसके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते शर्मसार होते जा रहे हैं। जिस तरीके से महेंद्र ने अपनी लड़की के साथ ही बलात्कार किया और उसके बाद में जब इसका विरोध हुआ और जब वो जेल गया तो जेल से आने के बाद उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को ही जान से मार डाला।
तो दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि इस क्राइम की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। उनसे दूरी बनाकर रखें और कहीं न कहीं उनसे कोई राय मशवरा ना लें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है और आपके दिमाग को भी इस तरह से घुमाया जा सकता है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से हर कदम दूरी बना कर रखें, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।